श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज धर्म के छठे लक्षण पर कुछ विचार करें। छठवां लक्षण धर्म का इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह है क्या, और धर्म का जो दृष्टिकोण है वो क्या है। एक घटना घटती है, दो व्यक्ति आपस में, एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर देता है, तो समाचार पत्र में जो निकलेगा कि फला दिन हत्या हुई, ये बाहरी सत्य है। धर्म इससे अंदर का दृष्टिकोण रखता है। क्या कि उनमें जब पहले विवाद शुरू हुआ था किसी दिन, फिर एक व्यक्ति के अंतःकरण में घृणा, द्वेष, क्रोध, उसके मारने की योजना, ये सब अंदर चलता रहा और उसका परिणाम फिर वो हत्या हुई। तो धर्म का जो दृष्टिकोण है वो भीतर जो चलता रहा उसको रोकना है। आप एक दृष्टांत और देखिए, काम के संदर्भ में कोई सौंदर्य किसी ने देखा, अब वो सौंदर्य संकोच की वजह से उसने नजरें घुमा ली, लेकिन वो सौंदर्य मन में चला गया। अब लगातार उसका चिंतन चल रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, वासना प्रबल हो रही है, मर्यादा तोड़ने के विचार आ रहे हैं। तो वो जो देखा गया सौंदर्य है, काम पहले इंद्रिय में आता है, फिर मन में जाता है, और मन में जब जाता है, जब क्रियान्वित होता है, तब हम जान पाते हैं। लोभ है, एक व्यक्ति पद में बैठा है, उसे साधन मिल गए, तो पहले लालच पैदा हुआ, लोभ पैदा हुआ, फिर योजनाएं बनाएगा। तो धर्म इस दृष्टिकोण पर ज्यादा जोर देता है कि अंतःकरण में जो कुछ घटित हो रहा है वही बाहर घटित होगा। तो अंतःकरण में जो घटित होता है उसे रोकने की जो प्रक्रिया है, आजकल कहते हैं कि योजना पाइपलाइन में। क्या तात्पर्य है कि जब घटना की शुरुआत जहां से होती है, धर्म उसी स्तर पर रोकने का प्रयास करता है। कानून और समाज तो तब जान पाता है जब घटना घटती है, लेकिन धर्म का दृष्टिकोण यह है कि वो जो अंदर प्रक्रिया चल रही है, अब किसी फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन लगातार चल रहा है, और आप उसे बनने से न रोकें, अंत में उसे जाकर के रोकें, तो जो प्रक्रिया है उसे रोका जाए। धर्म इसी पर जोर देता है। तो ये जो इंद्रिय निग्रह है, आप देखिए आज के संदर्भ में क्या है कि समाज में जैसे अश्लीलता फैली, अब चिंतन को, उसी चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इधर सौंदर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सब चीजें
बाद में घटनाओं के रूप में परिणित होती हैं। हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, ये सब पहले मन में पनपते हैं। तो अगर इन्हें मन के स्तर पर रोका जा सके तभी समाज का कल्याण होगा। कानून तो बाद में काम करता है। तो जो इंद्रियां हैं मन और विचार की छाया है, इसको रोकने की पद्धति हमारे शास्त्रों में बताई गई। एक दृष्टांत आप देखिए, अयोध्या का उदाहरण लीजिए। गुरु वशिष्ठ आए, भगवान राम से कहते हैं कि राम करहु सब संयम आजू, और जो विधि कुशल निवाह है काजू। आज आप संयम करो। वो काहे के लिए आए थे? वो आए थे उपदेश देने कि राजा का धर्म क्या है। लेकिन भगवान राम ने जब गुरुजी आए तो प्रणाम किया और कहते हैं कि प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। आप मुझे आदेश देने में सक्षम हैं, आप गुरु हैं, आप चाहते तो अपनी प्रभुता का प्रयोग करके मुझे आदेश देते, लेकिन आपने अपनी प्रभुता का त्याग करके यहां तक जो आने का कष्ट किया वो इसलिए किया कि अगर बुला लूंगा तो राम तो धन्य हो जाएंगे, पर राम का घर कैसे धन्य होगा। तो प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। आप इस घर को पवित्र करने आए। तो प्रभु वो नहीं है जो प्रभुता को पकड़ ले, प्रभु वो है जो प्रभुता को छोड़ना भी जानता। अब गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि इन्हें हम क्या उपदेश दें, ये तो प्रभुता छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो गुरुजी आदेश देकर के चले गए कि आज आप संयम करें। तो जिसे राज्य पाना है, जिसे सत्ता में बैठना है, सत्ता का हस्तांतरण बड़ी पवित्र प्रक्रिया है। सत्ता हमारे अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, ऐश्वर्य की पूर्ति के लिए नहीं है। सत्ता सेवा के लिए है। तो सेवा में जो व्यक्ति जाता है उसके हृदय को पवित्र होना चाहिए। बिना आप स्वस्थ हुए सेवा नहीं कर सकते। आपका अंतःकरण अगर स्वस्थ नहीं है तो आप सत्ता में बैठ जाएंगे तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। भरत जी से यही तो कहा गया कि तुम सत्ता में बैठ जाओ। तो वो कहते हैं कि सेवा करने वाले की, सत्ता में बैठने वाले की कुछ योग्यता है कि ऐसे बैठा दिया जाए। तो भगवान राम सब संयम करते हैं, लेकिन दशरथ जी आज कैकेयी जी के महल की ओर जा रहे हैं। क्या तात्पर्य है इसका? हमारे शास्त्रों ने बड़ी मर्यादित रूप से मनुष्य के जीवन में जो इंद्रियों का नियंत्रण है वो कैसे हो। पति पत्नी है तो उनकी भी मर्यादा बांधी गई है। जिसे राज्य लेना है वो संयम करे, और जिसे राज्य देना है वो संयम ना करे क्या? और उस असंयम का परिणाम क्या हुआ? उस असंयम का परिणाम यह हुआ कि भगवान राम का वनगमन हो गया। तो जो इंद्रियां हैं वो मन के वशीभूत हैं, और मन अगर पवित्र नहीं है, उसमें विकार यदि हैं तो इंद्रियों को कभी न कभी प्रेरित करेंगे। एक दृष्टांत आप लंका का देखिए। हनुमान जी सीता जी के अन्वेषण के लिए लंका जा रहे हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है वो कार्य। सीता जी शक्ति हैं, शांति हैं, भक्ति हैं,
जिस रूप में भी व्यक्ति जीवन में जो कुछ पाना चाहता है वो सीता जी के ही रूप में। अब आप देखिए, हनुमान जी गए तो गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी। लंका का दर्शन किया दिन में बाहर से, फिर वो निर्णय करते हैं कि बाहर से नहीं अंदर से। रात्रि में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, फिर रात में लंका में प्रवेश करते हैं। और लंका कौन सा नगर है? जहां केवल इंद्रियों की पूजा हो रही है, इंद्रियों का निग्रह नहीं है, वहां वासनाओं को खुली छूट है, केवल इंद्रिय पूजा ही हो रही है। आज का युग क्या है? इंद्रियों की पूजा में लगा है व्यक्ति, सारा जीवन इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने में लगा देता है। और लंका इसी का साकार रूप है। अब आप देखिए, रात्रि में उस अश्लील वातावरण में, रात्रि में जो नगर है, प्रत्येक घर में गए तो कितना वातावरण अश्लील न रहा। और हनुमान जी को देखिए कि इस सारे दृश्यों को देख करके भी उनके अंतःकरण में कोई विचलन नहीं हुआ। वो लंका जब आग से जलाई गई उससे बच गए, उससे ज्यादा बड़ी आग है ये, आग में ही झोंका गया उनको। ये संयम की पराकाष्ठा है। महावीर जो वो कहे जाते हैं, वो महावीर इन्हीं अर्थों में है। महावीर केवल शरीर से वीर होना नहीं है, वो महावीर इसलिए हैं कि इंद्रियों पर इतना नियंत्रण करता है, उनका मन पर इतना नियंत्रण है कि किसी भी परिस्थिति में उनका अंतःकरण विचलित नहीं होता। अंतःकरण जब तक विचलित न होगा तब तक इंद्रियां काम न करेंगी। अब काम का ही दृष्टांत देखिए, वो अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं, मेघनाद आया। मेघनाद काम का प्रतीक है, रथ पर चढ़ करके आया। वो काम पहले इंद्रिय में ही आता है, पहले आंख से प्रवेश करता है, पहले इंद्रिय में काम आता है। सुंदरता हमने देखी, वो आंख में है। फिर वही स्त्री अंदर चली गई, ये मन में है। मेघनाद के रथ का टूट जाना क्या है? हनुमान जी ने रथ को तोड़ दिया, माने इंद्रिय को जीत लिया। और जब आकाश में चला गया तो ये क्या है? योगी मन को नियंत्रित कर लेता है, यही आकाश में जाना है। इंद्रियों का नियंत्रण सरल है, पर मन का नियंत्रण कठिन है। और हनुमान जी वो योगी हैं जो मन को जीत लेते हैं, मन को काबू कर लेते हैं। अब मेघनाद के पास तीसरी विद्या है, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? सृष्टि को पैदा करने का अस्त्र क्या है? काम। अब जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, स्वयं काम के विजेता हैं, और प्रत्येक देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि हमारे अस्त्रों का प्रभाव न होगा। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हो जाता। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर मानो तो महिमा मिटे अपार। तो दूसरों की मर्यादा की रक्षा के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा स्वीकार कर ली, मूर्छित हो गए। वो मूर्छित नकली हैं, उन पर ब्रह्मास्त्र प्रभाव डाल ही नहीं सकता। अब देखिए, काम
कि कैसे विजेता है वो। अब क्रोध पर नियंत्रण देखिए। बांध करके लाए गए और पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरपुन पूंछ प्रजारी। सब लात मार रहे, मारे चरण करें बहुहासी। इतने शक्तिशाली हैं, चाहे तो राक्षसों को दंड दे सकते हैं, पर मन पर कितना नियंत्रण है कि उनको उद्देश्य पता है कि मैं राम कार्य के लिए आया हूं, यहां बल दिखाने नहीं आया अपना। उनमें तो इतना बल है कि सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। लेकिन उतना ही किया जितना आवश्यक है। रावण की सभा में जब बंध करके गए तो जो बंधे हैं, तो रावण पूछता है कि तुझे बंधने से लज्जा नहीं आती? वो कहते हैं कि मोहि न कछु बांधे कैलाजा, और कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। तो जो सारे संसार को अकेले परास्त कर सकता है, वो मार खा रहे हैं, व्यंग सह रहे हैं। राक्षस व्यंग करते हैं कि यही चोर है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ी थी। ये क्रोध पर नियंत्रण है। तो जब तक हम मन को काबू में न कर लें, तो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लोक पर नियंत्रण देखिए। जब लंका को देखा तो लंका तो बड़ा प्रसिद्ध नगर है, सोने के महल नहीं है, सोने की नालियां तक है। तो उनको सोचना चाहिए कि लंका को तो हम जीत ही जाएंगे, इसको क्यों जलाएं। लेकिन क्या संकेत दे रहे हैं हनुमान जी कि ये जो शरीर है, इसकी जो इंद्रियां हैं, इनकी चाहे जितनी पूजा करो आप। मंदिर कहा प्रत्येक घर को। मंदिर क्यों कहा? कि हम कहें चाहे जो कुछ, हमारी सारी पूजा इस शरीर देवता के लिए ही है। इंद्रियों की पूजा के लिए कितने पकवान बनते हैं, कितने प्रकार का भोजन बनता है, कैसे वस्त्र पहनते हैं। वही वस्त्र और वही भोजन क्या हम भगवान की पूजा के लिए करते हैं? तो जो इंद्रियों की पूजा है, हनुमान जी सत्य को बताना चाहते हैं कि इस देह और इंद्रिय की चाहे जितनी पूजा करो आप, इसको अंत में जलना ही है। तो अगर हम इंद्रिय निग्रह करके जीवन को नहीं चलाते, तो जीवन भी, देह तो जलेगी ही, अंत में जीवन भी जलेगा। और अगर हम इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, तो देह भले ही बाद में जल जाए, पर हमारा जीवन न जलेगा, जीवन अमृत को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो इंद्रिय निग्रह है, एक और आप उदाहरण देखें। मानस के जितने भक्त हैं वो सब पराकाष्ठा तक शुद्ध हैं। लक्ष्मण जी हैं, मन पर कितना काबू है, इंद्रियां उनकी नियंत्रित हैं। और किस सीमा तक नियंत्रित हैं? हनुमान जी में और लक्ष्मण जी में केवल एक अंतर है कि अंतःकरण में दोनों का वैराग्य एक जैसा है।
व्यवहार में दोनों में अंतर है, एक विवाहित है, एक ब्रह्मचारी। भगवान राम और लक्ष्मण की सेवा में है, और सुमित्रा अम्मा ने एक आदेश दिया था उनको जब चले थे, तुलसी प्रभु सिख दे आय सुदीन पुनि आशीष दई। आदेश दिया क्या कि राग रोष ईर्षा मद मोहू और सपने हु जन इनके बस हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इनके बस में स्वप्न में न होना। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं स्वप्न में ये वृत्तियां आ जाएं, इसलिए उन्होंने 14 साल के लिए सोना ही छोड़ दिया। और गोस्वामी जी उनके अंतःकरण की पवित्रता का वर्णन करते हैं। छिन छिन लख सिय राम पद और जानी आपु परने और करत न सपने हु लखन चित बंधु मातु पितु गे। विवाहित है, मां है, परिवार है, 14 वर्ष तक स्वप्न में भी किसी की याद नहीं करते। आप देखिए, हमें भगवान की याद करनी पड़ बैठते हैं तो भगवान की याद कितनी देर आती है और मन संसार में कितनी देर जाता है। तो जैसे मन संसार में जाता है, हम बाहर गए कहीं तो हमें अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने पुत्र की याद करने के लिए कुछ करना पड़ता है। वो जीवन में सहज है, हम कोई प्रयास नहीं करते, वो याद आती रहती है। पर भगवान का भजन करने में उसकी याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। क्यों कि बुद्धि से हम श्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान की याद करनी चाहिए, पर मन में तो जो प्रिय लगता है परिवार वही याद आता है। तो इंद्रियों का नियंत्रण तो तब होगा जब मन, बुद्धि और इंद्रियां सब एक दिशा में चलें। तो कितना नियंत्रण है कि स्वप्न में भी याद नहीं करते किसी संबंध की। तो जब हमारा मन पवित्र हो जाए, ऐसा नहीं है कि इनकी सबकी जरूरत है, काम की, क्रोध की, लोभ की, लेकिन ये जीवन में अनर्थ न पैदा करें, संघर्ष न पैदा करें। ये जीवन में ये वृत्तियां हों, लेकिन ये सीमा में रहें, नियंत्रण में रहें। तो इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां मर्यादित रहें। जो हमारी सीमाएं हैं, अर्थ की, काम की, मर्यादा की, सारी सीमाओं में रहते हुए जो हमें धर्म पूर्वक उपलब्ध है। इंद्रियां तो उनके लिए तो भोजन चाहिए, शरीर है तो भूख की आवश्यकता है, इंद्रियों की भी अपनी भूख है। तो इंद्रियों पर अगर हम नियंत्रण लगाना सीख जाएं, सौंदर्य हमने देखा, सौंदर्य के माध्यम से हम सोचें कि इसे भगवान ने बनाया, वो कितना सुंदर होगा, तो इंद्रियां हमारी नियंत्रित होंगी सौंदर्य को देखकर। किसी वैभव, किसी अपने का वैभव देखते हैं तो आनंद आता है, दूसरे का वैभव देखते हैं तो समस्या खड़ी होती है। तो इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो मन की स्वच्छता पर निर्भर करता है। बुद्धि लोभ से ग्रस्त न हो, मनोवासना से ग्रस्त न हो, अहंकार में परिच्छिन्नता न आए। जब ये सारी चीजें हमारे अंतःकरण में आ जाएंगी, मन में आ जाएंगी, तो हमारा जब अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा तो इंद्रिय निग्रह का कार्य अपने आप पूरा हो जाएगा। तो इंद्रियों का जो निग्रह है, जो नियंत्रण है, अगर वो हम नहीं रखते तो हमारा जीवन
कष्ट की ओर, दुख की ओर, पीड़ा की ओर, संताप की ओर, तनाव की ओर ये जा रहा है। और आज इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति चाहे जिस ऊंचाई पर बैठा हो वो दुखी है, अंतःकरण उसका अशांत है, उसका शरीर रोगों से घिर गया है, उसके मन में अशांति आ गई है। और ये सब सिर्फ इसलिए आई है कि हमने भोजन करते समय इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रखा। क्या खाना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, ये अगर नियंत्रण नहीं है विषयों में, वो भोजन तो एक उदाहरण है, तो हमारा जीवन पीड़ा की ओर, दुख की ओर जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, इंद्रियां नियंत्रण में हो, तो हमारा जीवन दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। बोलिए सियावर राम।